कहा जाता है अपने ही हाथों में लिखी है तकदीर अपनी, और अपनी ही तकदीर पर अपना बस नहीं चलता। सूर्य का उदय होगा या सूर्य अस्त होगा, होगा वही जो नियति को मंजूर होगा। पर नियति ऐसे ही काम नहीं करती है, समझने की जरूरत है। नियति मौका देती है खुद को तराशने का, आगे बढ़ाने का। रास्ता जरूर आप चुनते हैं। उस वक्त जब सफर शुरू हुआ, निर्णय आपके होते हैं जो आपको नियति तक ले जा भी सकते हैं और उससे हटा भी सकते हैं। एक पर्टिकुलर कहानी जो आज मैं बताना चाहता हूं, यह कहानी हमारे ही प्रदेश में शुरू हुई थी आजादी के पहले। एक संयुक्त परिवार जिसमें 5 बहनें 4 भाई, पिता का साया जल्द उठ गया था। एक माँ थी जो ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी, लेकिन थी बहुत सॉलिड में नेचर के हिसाब से कह रहा हूं, परिस्थितियों में खुद को ढालने के हिसाब से कह रहा हूं। इस परिवार की बच्ची का भविष्य कैसा भी हो सकता था, पर नियति ने जो रास्ते दिए उनमें से अपना रास्ता चुन आगे बढ़ते हुए वो बच्ची लाइफ सेवियर के तौर पर जाने लगी। एक वक्त आया था जब अपने करियर से संतुष्ट होकर अगर वो बैठ भी जाती तो भी उसने काफी कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर लिया था, लेकिन शायद वो अपनी मां पर ही गई थी। उस बच्ची ने सेकेंड इनिंग में वो कर दिखाया जिस पर नियति भी खुद इठलाती है। मैं स्वप्निल, सहयोगी दीपक व्यास और राखी सिंह के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का रेड कारपेट में, और आपसे कहूंगा हमारे साथ तालियों के साथ स्वागत करें पद्मश्री माया टंडन का। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में, इस खास कार्यक्रम रेड कारपेट में स्वागत करता हूं मैं आपका। और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक फिल्म में आपने शाहरुख खान को कहते सुना होगा कि 70 मिनट है आपके पास। माया मैडम वो मैडम है जो आपको बताती हैं कि आपके पास 10 सेकंड है और ये 10 सेकंड बहुत जरूरी है। ये 10 सेकंड बहुत जरूरी है किसी की जिंदगी बचाने के लिए। क्या है वो 10 सेकंड, क्यों जरूरी है वो 10 सेकंड, ये तमाम वो बातें रहेंगी जो आज हम करेंगे। चलिए माया जी से बातचीत शुरू करते हैं। माया जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, मैं 100% दावे के साथ जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है कह सकता हूं कि आप अपनी मदर पर गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप थोड़ा सा अपने मदर के बारे में अगर बताएं तो आपको भी समझना थोड़ा आसान होगा सभी के लिए। हमारी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हाँ बैंक की चीज़ों के बारे में समझ था उनको, और सिग्नेचर्स कर लेती थी। हमारे फादर की क्योंकि डेथ हो गई थी और बिज़नेस बहुत ही बड़ा था, कार का बिज़नेस हमारे यहीं पे आया था पूरे राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर हमारे भाइयों को गाइड करना या उनको जो भी वो कहते थे उनको समझना और उनको इंटरप्रेट करके सही तरीके से करना। तो मैं कहूँगी कि जो मतलब बढ़ाव आया बिज़नेस के अंदर वो उन्हीं की गाइडेंस की वजह से आया। हम 9 भाई बहन थे, तो 5 बहनें आज भी सभी सक्षम में, और मैं सोचती हूँ कि जो उन्होंने हमको बचपन में बताई थी कई सारी बातें वो मेरे पास आज भी कानों में गूंजती हैं, और मैंने उनको अपना आदर्श ही मानती हूँ। ना ये पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ द हार्ट दैट मैटर्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। उनकी स्ट्रेंथ आप ही में रेप्लिकेट हुई जब आपके हस्बैंड नहीं रहे और उसके बाद आपकी सेकेंड इनिंग चालू होती है, तो वो भी एक मैचिंग क्राइटेरिया मैंने पाया। रिटायरमेंट के बाद मेरे को कुछ तो करना ही था, एंड आई डिसाइडेड कि मैं कुछ कंट्री लेवल पर कुछ करके ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए ठीक रहे, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि एनेस्थीसिया बिल्कुल भी नहीं दूँगी। और मैंने ये भी करा, ये भी मेरे मदर के अंदर से आत्मसम्मान के कारण ही था। इससे पहले कि आगे बढ़ें और एक बात पूछें, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंडिया के फ्रीडम मिलने के पहले बॉर्न हैं और 6-7 साल की उम्र में भी थोड़ी बहुत यादें बनती हैं। उस पीरियड की कोई मेमोरी है क्या आपके पास? बहुत बड़ी। हम 5 सिस्टर्स में से सबसे बड़ी सिस्टर बहुत बड़ी थी और गांधी जी की बहुत ज़बरदस्त भक्त थी, और उस वक्त उस पर आया करता था। तो गांधी जी के जब गोडसे के द्वारा स्टैबिंग हुई और डेथ हुई, और हे राम करके जो उन्होंने किया, बिलीव मी, मेरे को अभी तक अच्छी तरह से याद है। और मेरी बड़ी सिस्टर तो इतनी ज़बरदस्त फॉलोअर थी कि 4-6 घंटे तक उनका रोना नहीं रुका। आई मीन दैट वाज द टाइम वेयर आई बीन बॉट अप, द इन विच आई बीन बॉट अप। मैं मेरी बड़ी दोनों सिस्टर्स से थोड़ा सा डिफरेंट रही। वो सावित्री स्कूल के अंदर अजमेर में पढ़ी थी और मैं सोफिया गर्ल्स स्कूल के अंदर केजी से 12 तक पढ़ी। तो मेरा ये मानना था कि जो मेरी सिस्टर्स करती हैं वो मुझे भी करना ही चाहिए, तो मैं फॉलो भी करती थी उनको ज़बरदस्त। गाने देखो तो ये देखो तो मतलब इवन टुडे वो भी गाना बहुत अच्छा गाती थी। तो ये सब चीज़ें गांधी जी के टाइम की मेरे को याद है, और गोडसे को किस तरह से क्या किया था। आई मीन
the picture is clearly in front of me of that particular time. So I can correlate your strength whatever you have seen earlier. आपने आज़ादी से पहले जो कुछ भी देखा उस छोटी सी उम्र में, शायद उसी कारण ये इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आई कि अब आपने आपकी जो सेकेंड इनिंग में वो कर दिखाया जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. शायद मैं मानती हूँ कि जो आप कह रहे हैं शायद वो सत्य ही है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को इंटीरियरली गेज नहीं किया है, बट आई फील यू आर राइट टू सम एक्सटेंट. माया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप डॉक्टर थी जेके लॉन हॉस्पिटल में भी आप रही, वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट आप रही हैं, उसके बाद में जब रिटायरमेंट के बाद में आखिर ये फील्ड ही आपने क्यों चुना कि रोड सेफ्टी को लेकर ही मुझे काम करना, और लगभग 30 साल आपको हो चुके हैं इस पूरे फील्ड में, तो खास तौर पर इसे चुनने के पीछे कोई खास मकसद? एक इंस्टेंस था, हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर एनपी सिंह, प्रोफेसर रह चुके थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और तब उन्होंने कहा कि माया तुम जयपुर के अंदर एक 3 दिन का कोर्स पुलिस ऑफिसर्स के लिए कराओ जो हाईवेज के ऊपर पोस्टेड हैं. वो मेरे लिए पॉसिबल हो गया. द देन डीजी से मैंने कांटेक्ट किया और काम हो गया और 3 दिन का कोर्स हो गया. एक फोटोग्राफर था, उसने इस इवेंट को कैप्चर किया, और जब मैं सुप्रिटेंडेंट जेके लॉन थी तभी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मैडम आज मैं आप ही की वजह से ज़िंदा हूँ, क्योंकि 3 दिन का जो इवेंट मैंने कैप्चर किया था वो मेरी ब्रेन की मेमोरी में अच्छी तरह से चला गया था, और मेरे प्रॉबली धीरे धीरे मेरी ना सोचने की शक्ति कम होती चली जा रही थी. तो मुझे लगा कि कहीं मेरे बैक में हिप जॉइंट के नीचे कहीं पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, जिससे मेरी क्लैरिटी ऑफ माइंड थोड़ी सी कम हो रही है. तो मैंने लोगों से कहा कि जल्दी से मेरे को 3 जने मिलकर हॉस्पिटल पहुंचाओ, क्योंकि सही तरह से उठा के ले जाना हॉस्पिटल में एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम को बहुत ही अच्छा होता है, वो जान उसी से ही बचती है. तो उससे ऐसे से कह के लोगों से अपनी जान बचवाई, तो मेरे को बहुत खुशी हुई. उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ महीनों के अंदर मेरा रिटायरमेंट है. तो मैंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स पढ़े और मैंने सोचा कि रोड एंड लाइफ सेफ्टी पर ही मैं कुछ ना कुछ काम करूँ. ये दिस इज़ द बैकग्राउंड व्हाई आई चोज soon after my retirement to be It's going very to hard this to field. start alone ना मैम, बड़ा मुश्किल रहा होगा. आप अकेले थे, कैसे आपके साथ में लोग जुड़ते आए और ये कारवां आगे बढ़ता गया? लेकिन उसी में एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ. जैसे हम लोग जब रोड देखते हैं तो हमें चलती हुई गाड़ियाँ दिखती हैं, एक विजन होता है ना. जैसे अगर हम गुलाब के फूल को देखें तो कोई बोलेगा बहुत सुंदर है, कोई कहेगा कि पेड़ को काट दिया. आप रोड को देखती हैं तो आपको क्या दिखता है? आपका विजन क्या है रोड का, या गाँव की गलियों का, या पगडंडियों का? देखिए, सड़क पे ही जाना हमारा काम था. हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, कारवां था खूब से ऐसे करके, तो दिल्ली भी जाना आना. मेरे फादर के साथ मैड्रास गई हुई हूँ मैं इंदौर के थ्रू होके, और वो ज़मीन है तो मैं जो सड़क पे मैं देखती थी कि मैड्रास तक भी हम लोग कार से गए हैं, और वहाँ से हम एजेंसीज़ वगैरह के लिए फादर के साथ जब गई मैं, तो मैंने देखा कि कार से जाना एक अलग ही चीज़ है. साइड के अंदर फलों के पेड़ लगे रहते थे, और हमने रुक रुक के उस समय के अंदर आम खाए हैं और ये चीज़ें खाई हैं. हम देहरादून वगैरह जाते थे छुट्टियों के अंदर, तो वहाँ पे खूब साइड से वो खाए. सो रोड हैज़ दैट कंसेप्ट कि सड़क पे से जाना है एक इट्स एन एन्जॉयमेंट, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स एन एन्जॉयमेंट. सो वी ऑलवेज एन्जॉयड रोड एज अ प्लेस विच इज़ एन्जॉयबल सॉर्ट ऑफ. दैट्स आप फिल्में देखती हैं? एक फिल्म अब है मुन्ना नहीं भाई देख रही हूँ, एमबीबीएस. पहले तो बहुत देखती थी. मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी Of आपने देखी है? course, मैं of एक course. उसका एक सीन है दीपक और राखी में बताता हूँ. जब एक पेशेंट रहता है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता, आनंद भाई, और उसको डॉक्टर बोलता है कि ये सब्जेक्ट है. तो संजय दत्त गुस्सा हो जाता है, बोलता है सब्जेक्ट क्या है, इनका नाम नहीं है क्या? आई एम प्रिटी श्योर कि आप पेशेंट नहीं देखती हैं, आप सब्जेक्ट नहीं देखती हैं, आप उनको नाम से जानना चाहती हैं, और इसीलिए आपका ये जो पूरा अब तक का सफ़र रहा है, वो उस एक सीन के आसपास मुझे काफ़ी कुछ नज़र आता है. उसी इसको मैं ऐसे रिलेट करूँगी कि जैसे मैंने डिसाइड तो कर ही लिया था, ट्रस्ट भी खोल ही लिया था, मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया. नॉट दैट आई वाज अलोन ऑल द टाइम, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देयर वर पीपल हु केम विद मी, एंड द मैनर इन विच आई कंडक्टेड माई सेल्फ एंड अलाउड पीपल, वांटेड पीपल टू जॉइन मी. बहुत ग्रेस से आए मेरे साथ में लोग, और इस कारवां को बढ़ने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो लोग आए वो आए और आने के बाद वापस नहीं गए. तो देयर मस्ट हैव बीन समथिंग which attracted them towards my trust and my work sort of.
और ये फर्स्ट ऐसा इंस्टेंस है जिसके अंदर 30 साल पहले किसी ने सोचा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा एक नारा है जो मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर साल रोड सेफ्टी वीक्स के अंदर देती है, और पूरी कंट्री उसको फॉलो करना ही होता है, क्योंकि सड़क दुर्घटना के अंदर हमारा भारत जो है अनफॉर्चुनेटली विश्व में नंबर 1 है डेथ्स के अंदर, विच इज़ नॉट गुड, सो वी आर वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। पर जब ये नारा दिया जाता है उसके अंदर रोड सेफ्टी के बारे में तो सबको सब कुछ आता है। सड़क पे 5 साल का बच्चे को भी आता है कि कैसे चलना है। स्कूल अगर वो अकेला जाता है, माँ बाप खेत पे चले जाते हैं, तो ही डजंट मीट विद एन एक्सीडेंट एवरी डे। लाइफ सेफ्टी मेडिकल कंपोनेंट है, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हम लोग फ्रंट रनर्स हैं इनके अंदर, और क्योंकि हम लोग इंचार्ज हैं होते हैं गहन चिकित्सा इकाई के, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के, तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्योंकि ये है तो मेरे को कुछ काम ऐसे करना चाहिए। तो ये करते हुए जब हम चलते चले गए तो कारवां जुड़ते ही चला गया। इसमें सीनियर IAS IPS ऑफिसर भी थे, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं। एक IC श्रीवास्तव हैं जो हमारे साथ अभी तक भी जुड़े हैं, मेरी ट्रस्ट का नाम भी उन्होंने ही दिया था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई ट्रस्ट का जो चलाना है, चलते चले गए कारवां जुड़ता चला गया, वो इसलिए हुआ कि लोगों को मेरे काम के अंदर कुछ दम दिखा, लाइक देयर वाज वैल्यू इन इट। लोगों की जान बचाना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, अगर ज़िंदगी में एक व्यक्ति एक जने की सिंसियरली जान बचाए और वो वाकई में मरने वाला था और आपने जान बचा दी, तो आई थिंक रोज़ मंदिर जाने से ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक सो। पद्मश्री जो आपको मिला है वो आपकी साड़ी पे मैं इस वक्त देख पा रही हूँ। महिलाओं को गहनों से बड़ा शौक होता है, और आपने तो सबसे खूबसूरत गहना पहना है जिसको पहनने के लिए जो शिद्दत और मेहनत करनी होती है ना, वो हर किसी की बात नहीं है। आपको जब पहली न्यूज़ मिली कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? दैट वाज आल्सो वेरी वैसा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरा बेटा है डॉक्टर संदीप टन सिटिंग बाय माई कार, और किसी डॉक्टर के यहाँ से होके और हम आए थे, और हमारे साथ एक RAS ऑफिसर हैं जो जुड़े हैं, अभी हमारे सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, उनके घर में मेरे को उतरना था। तो जब हम कार में ही बैठे हुए थे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से फ़ोन आया कि मैं सेक्रेटरी MHA बोल रहा हूँ और मेरे को आपसे बात करनी है। आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा डॉक्टर माया टंडन, आपकी ट्रस्ट का नाम ऐसे सहायता। तो कहने लगे कि आई वॉन्ट टू गिव यू गुड न्यूज़, you've been selected for Padmashri. And believe me, there were no bounds. My tears started rolling in front of him. बहुत देर तक तो मैं मेरे बेटे से चिपकी रही, और मेरे को लगा कि ऐसी न्यूज़ मेरे को 87 years के ऊपर मिली है। It was unimaginable. Although we had applied legibly through the chief secretary and the governor, had gone, but not everybody receives it. And at the age of 87, I could never have imagined. So my joy saw no bounds and I was beyond it. और वो मोमेंट जब आप ऐसे ही एक रेड कारपेट पर चल रही थी और राष्ट्रपति की तरफ बढ़ रही थी, उससे पहले PM ने आपसे मुलाकात की थी। हाँ, उस समय दिमाग में क्या था? देखिए, ऐसा है कि जब मेरे को ये लगा कि जाना है, तो वहाँ पर अशोका होटल के अंदर जब हम लोग को ठहराया गया और कहा कि सारे, तो प्रैक्टिस पूरी ढंग से कराई गई, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, और मेरे को जैसे खुद ही मिला है कि करने के लिए, आई मीन रियली फेल्ट इट माई सेल्फ। सो आई कैन टेल यू कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, माई सन, डॉटर इन लॉ, माई डॉटर, सन इन लॉ एंड माई डॉटर सन, all 5 of us came with me to the Rashtrapati Bhavan to watch that event live. What more do I want in life at the age of 87? And मैं तो आज ऊपर वाले से कहती हूँ कि इस मेरी जैसी सबों को इस तरह की वो दे, क्योंकि यूथ को मैं आज ज़रूर ये वाली चीज़ कहना चाहूँगी, किसी के लिए नामुमकिन नहीं है ये अचीव करना। अगर मेरे को 87 पे ये मिला है, तो मैंने जैसे 30 साल पहले ये तो सोचा था कि कंट्री के लिए कुछ करूँगी, पर करके ये ले लूँगी अवार्ड, ये तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि मिला है। उसके लिए मैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति से का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को सिलेक्शन के अंदर उनका बहुत ज़बरदस्त रोल है। मैंने जब मिस्टर अमित शाह के घर में रात को उस दिन हमारा डिनर था, तो मेरी टेबल के ऊपर सेक्रेटरी ही बैठे थे मिस्टर भल्ला, और उन्होंने मेरे को बोला कि
जब भी हम बात करना चाहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज अवेलेबल एनी टाइम ऑफ द नाइट और द डे, which speaks volumes for a prime minister holding such a prestigious chair of a huge country, the biggest democratic country. आपने जब अपने सफ़र की बात की, लोग जब अपने सफ़र को बताते हैं तो वो इस तरीके से बताते हैं कि उस समय तो ऐसा हो गया था, ये परेशानी आई थी। आप उनको कोट ही नहीं करती कहीं पर, सेटबैक्स भी नहीं बताती, जबकि मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह के सेटबैक्स मिले होंगे। आप सेमिनार्स करती हैं, आप वर्कशॉप्स करती हैं, लोग नहीं बैठना चाहते उतनी देर, या आप नुक्कड़ नाटक करते हैं तो लोग मोबाइल पे शूट करके चले जाएंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। तो इन परेशानियों पर, इन सेटबैक्स पर आप कुछ बोलती ही नहीं है। देखिए, बोलने में मेरे को लग रहा है कि अभी टाइम आया कि हम बोलें, क्योंकि पिछले 30 साल से जब भी मैं करती हूँ तो सभी लोग कहते हैं कि इतना बढ़िया कोर्स है मैम, आज से हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। बिलीव मी, दीज आर द वर्ड्स, बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल। बट मैंने अपने इंटरव्यू में रिसेंटली ये चीज़ कहा है कि यहीं पर ही हम फेल हुए हैं, क्योंकि हमारी जनता बैठती नहीं है। पर जनता नहीं बैठती, उससे जनता का कोई दोष नहीं मानती हूँ मैं, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर हर व्यक्ति के ऊपर अपने फैमिली का, बच्चों का, पेरेंट्स का, जॉइंट फैमिली का कष्ट है, हमारा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। ये सब चीज़ें करते हुए सभी चीज़ें निभाओगे आप तो यू हैव गॉट टू बी लिमिटेड एट सम प्लेस और द अदर। तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई अरे भाई ये कभी और कर लेंगे, और कोई भी जुड़ता नहीं है। एंड यू आर राइट, मैंने बोला हुआ भी है कि वाकई में 40 जने बैठेंगे, 50 जने बैठेंगे, उसमें एंड तक 5-7 जने रह जाते हैं। सो अल्टीमेटली वी रीच आउट टू 50 पीपल, 100 पीपल, बट अल्टीमेटली वी डिड नॉट। सो जो हम बोलते हैं उसमें सत्यता भी है और कुछ असत्यता तो नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ तो है जो हमारी कंट्री के अंदर है, ऐसे कि भाई कई रीजंस हैं। लोगों को लगता है, जिम्मेदारी का नाम देते नहीं, हैं, लोगों को हमारी लग- खुद की जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। लोगों को लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम को लेकर मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट कहा, दीपक अगर ध्यान दिया हो, कि शाहरुख खान एक फिल्म में कहते हैं कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, और मैडम कहती हैं कि नहीं 10 सेकंड है आपके पास। वही 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 10 सेकंड कॉन्सेप्ट जो है मैम। या ये मैंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन रिसर्सिटेशन काउंसिल से जब पढ़ा था तो देखा कि अगर सीक्वेंशियल हैंडलिंग करनी है, जान बचाने का के लिए कुछ भी करना है, तो 10 सेकंड में सरसरी निगाह सर से पैर तक डाल के देखें कि उस व्यक्ति के किस जगह पे गंभीर चोट लाई है। अगर चोट गंभीर नहीं है तो उसको आप उठा के और कह दीजिए भी घर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप भी अपने जाइए, वो भी जाए। लेकिन अगर गंभीर है चोट तो देखो कि किस जगह से आई है। सब गंभीर चोट के अंदर सबसे ज़्यादा सिर पर चोट ही लगती है। इनवेरिएबली हमारे यहाँ सिट एंड रन के केसेस बहुत आते हैं। हिट एंड रन करके वो चला गया और किसी ने देखा नहीं और वो व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोई और आया उसने देखा कि उस सिर पर बेहोश हुआ पड़ा हुआ है, तो 10 सेकंड के अंदर सरसरी निगाह देख के उस व्यक्ति को अगर बेहोश है तो 90 डिग्रीज की लॉग रोल पोजीशन वो होती है जिसके अंदर 90 डिग्री की करवट देने के बाद में मुंह से खून, थूक, उल्टी स्वतः ही ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी। एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। ऊपर वाला हाथ हमारा इसके नीचे जाता है, जिससे कि पेट और छाती फ्री हो जाएगी। आप इसको भी हटा देंगे यहाँ से तो पेट और छाती फ्री होगी। उसके ऊपर सांस आपको दिखती रहेगी, बिल्कुल उल्टा नहीं होगा। ऊपर वाला पैर भी 90 डिग्री पे कर देंगे तो 90 डिग्रीज पर ही रहेगा, वो बिल्कुल उल्टा नहीं होएगा। दैट इज़ द लॉग रोल पोजिशन। ये अनकॉन्शियस विक्टिम के लिए टू बी ट्रांसफर टू द राइट वे टू हॉस्पिटल इज़ बिल्कुल सही तरीका है, एंड दिस इज़ बीन रेकमेंडेड बाय द यूरोपियन रिसर्सिटेशन काउंसिल ऑल्सो। वो हम बहुत सही तरीके से फॉलो भी करते हैं। लेकिन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैम। कितने ही एक्सीडेंट्स हर रोज़ होते हैं और सब देखते हैं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। हर कोई ये सोचता है कि क्यों किसी और के पंगे में हम फंसे। इस पे एक बात और मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। अमूमन लोगों को डर भी रहता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप यदि किसी की मदद करते तो आपको बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी तक उतना जो रुचि दिखानी चाहिए उन्हें मदद को लेकर, उतनी रुचि दिखाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं वो लोग। गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हालांकि 4 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें गुड समैरिटन लॉ के अंदर मददगार कानून करके सारे पॉइंट्स उसके अंदर आम जनता के फेवर के ही पॉइंट्स हैं सारे उसके अंदर, कि जनता उठाए, लेके जाए, रास्ते के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी उसके अगेन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। सब चीज़ें हैं।
हॉस्पिटल ले जाने से पहले ले जाने के बाद डॉक्टर सबसे पहले इलाज करेंगे, एफआईआर के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे और पुलिस वाला भी एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं करेंगे। ये सब कानून के अंदर हैं। अगर आपको जल्दी है कहीं और जाने की तो वो सादे कपड़े के अंदर सिर्फ एक बार आके पुलिस वाला आपके घर आके और आपका बयान लेके चला जाएगा। पर ये सब चीज़ें अभी तक हमारे मीडिया के द्वारा और ज़्यादा अच्छी तरह से जा सकती है। मैं सोचती हूँ आप मीडिया पे खड़ी हूँ तो आप इस चीज़ को फैला सकते हैं कि सबों को पता होना चाहिए कि गुड समैरिटन लॉ के लिए हर 3 महीने के अंदर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रोड सेफ्टी सेल है। फर्स्ट रोड सेफ्टी सेल पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर ही बनी थी और उस रोड सेफ्टी सेल की जो हेड हैं अभी मनीषा अरोड़ा जी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं और निधि सिंह है। इन्होंने जब शुरू किया था तो इनके पास ये आता है हर 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट मांगता है बताइए कितना आप बढ़े, आप राजस्थान कहाँ आया। आज भी गुड समैरिटन लॉ के बारे में जागरूकता नहीं है। राजस्थान अभी भी दुर्घटना के अंदर पूरे इंडिया के अंदर 5th पे है, जो बहुत ऊंचा है। आज भी मानते हैं रोड सेफ्टी सेल वाले भी कि सब कुछ करने के बावजूद भी जानें नहीं बच रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब तो हमको पद्मश्री से नवाजा गया है, हैविंग बीन कन्फर्ड विद दिस रिस्पेक्ट। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारा मॉड्यूल जनता से अगर सीखना चाहे तो हम तक कांटेक्ट कर सकती है। सहायता हमारे ट्रस्ट का नाम है, ऑफिस हमारा रोज़ 10 से 5 चलता है। अगर सीखेंगी और जनता सीख के और उसको अमल करेंगी और नॉट ओनली गुड समैरिटन लॉ, देयर इज वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से, इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर्स, वो ऐसे नंबर्स हैं कि हर एक को अपने लॉक स्क्रीन ऑफ मोबाइल पे डाल ही लेने चाहिए। लॉक स्क्रीन पे हमारी जो मेड्स आती हैं वो अपने बच्चों के वो फ़ोटो डालती हैं, उसकी जगह सीधा उस पर भी 3 फैमिली मेम्बर्स के नंबर डालो, क्योंकि बच्चों के जो भी आईडी कार्ड है वो भी स्कूल के अंदर रह जाता है। अगर कोई बच्चा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। सीक्वेंशियल हैंडलिंग में ये भी बताना चाहूँगी कि अनकॉन्शियस विक्टिम के साथ साथ में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड एक नसों का पुलिंदा है और उसके डैमेज होने से व्यक्ति को इतनी ज़बरदस्त पेन होती है कि वो इनबेरेबल पेन होती है, नर्व्स है इसलिए, और वो धीरे धीरे रास्ते के अंदर जाके हमारे ब्लैक स्पॉट्स या पॉट होल्स होते हैं उनके अंदर हमारी गाड़ी जो हॉस्पिटल लेके जाती है उसके अंदर अगर धक्के लगते जाएंगे तो उसका पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर वर्टिब्रेज के छोटे छोटे स्पीक्यूल्स जाके रास्ते के अंदर उसको और डैमेज कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के चांसेस हैं, उसको उसी वक्त ही अगर पीठ के बल सीधा गिरा है तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चांसेस हैं, उसको 90 डिग्री की करवट पर नहीं ले जाके जॉ थ्रस्ट और चिन लिफ्ट, ये 2 चीज़ें करते हुए चिन को भी लिफ्ट करो और जॉ को भी थ्रस्ट करो, ऊपर की तरफ करो, इस तरह से लेके जाओ। एक जना सर के की तरफ बैठ के और सर को और कंधों के ऊपर को हाथ से सपोर्ट करेगा, दूसरा दोनों पीठ के अंदर नीचे की तरफ से सपोर्ट करेगा, एक जना पैरों को सपोर्ट करेगा। 1 2 3 करके स्ट्रेचर पे ले आके और एम्बुलेंस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। दिस इज़ द सेफेस्ट वे कि व्यक्ति बिना ज़्यादा इंजरी को और बढ़ाए हुए हॉस्पिटल पहुंच सकता है। तो उसको अगर वही व्यक्ति घर का कमाने वाला है तो उसको पैरालिसिस नहीं होगा, वरना वही अगर कमाने वाला है तो पूरी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन चली जाती है फॉर जनरेशंस टू कम। और हमारे यहाँ को पूछने वाला है नहीं, तो दिस इज़ वन अदर थिंग जो मैं करना चाहती हूँ। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए हमारा ये है कि अगर किसी ने देखा है, क्राउड खड़ा है, उसने कहा कि मैंने देखा है, नहीं उसको तो हिट एंड रन करके गया, वो तो सीधा ही ज़मीन पे गिरा था, तो उसको लॉग रोल पोजीशन में अनकॉन्शियस विक्टिम को लेके जाएंगे। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है इसलिए उसको कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ें हॉस्पिटल ले जाते वक्त कैसे भी लेके जाएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर करेंगे कि इमीडिएटली एमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करेंगे, जिसके अंदर से हम कहते हैं 108 तो हमारे यहाँ पर है ही, 104 भी है जो अभी दाई यूज़ करती हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इसको यूज़ करो। एक और नंबर है 112 जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है कि है तो मंचलों के लिए जो लेडीज़ काम करती हैं और देर रात को घर पे आती हैं, उसके लिए भी कह दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 112 को भी रोड एक्सीडेंट्स के लिए काम मिल जाएगा। तो ये हो गया। हाईवे पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो 1033। और
एलपीजी की से हुआ है 1099। ये मेरे को नंबर्स अच्छी तरह से याद है क्योंकि हमको अब रोज आप रोज करते हैं और ये याद हेल्पफुल भी रहेंगे। माया जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, आप पद्मश्री हैं, आपने इतनी सारी जो बातें बताई हैं, कौन सी इंजरी होती है उस वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं जो स्कूल में सीखते हैं ना, वो घर जाके अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताते हैं। यूं चाहे कोई पेरेंट सहायता करने के लिए, हेल्प के लिए बाहर आए ना आए, लेकिन अगर बच्चे वो चीज़ कि आज ये हुआ था हमारे स्कूल में, आप तो एक एनजीओ रन करते हैं, या तो ऐसा हो, इफ़ मे बी पॉसिबल, एक एडवाइस की तरह ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपके एनजीओ की तरफ से स्कूल्स में जाके डेमोन्स्ट्रेट करके या बच्चों को समझाया जाए, या फिर इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, एक चैप्टर इस तरीके का हो कि बच्चों से ही वो स्टार्ट हो, तो उनको भी पता लगे कि कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उनमें भी ये चीज़ आए। को-करिकुलर एक्टिविटी हाँ। में एक सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कई सालों से इस चीज़ के ऊपर बहुत ही काम हुआ है और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही प्रेशर डाला गया, पर अल्टीमेटली एनजीओज कोई भी सक्सीड नहीं हुए हैं और ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई है। ये नहीं है कि आप नहीं जानते, हम जाते तो कॉलेजेस हैं, स्कूल के अंदर जा ही रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको इस पर सक्सेस नहीं मिली, ऑल्दो वी हैव रियली ट्राइड आवर बेस्ट। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि मुस्कान फाउंडेशन ऑफ रोड सेफ्टी, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा कई साल पहले कोशिश किया, काफ़ी हद तक सक्सीड भी हो गए, पर अल्टीमेटली ऑर्डर्स निकले, वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए। एक बात मैं समझना चाह रहा था, एक होता है सीपीआर और एक होता है सांस देना। इन दोनों में सबसे बड़ी हिचक ये होती है कि हमसे अगर टेक्निकली कुछ गलत हो जाए तो भगवान जाने क्या होगा। दूसरी बात ये है कि जब सांस देने की बात आती है तो एक नेचुरल हिचक ये भी होती है कि पुरुष को कैसे दे दे। और दूसरा, जब पहली बार आप लोगों के लिए तो मैकेनिकल है, बीइंग बैकग्राउंड ऑफ अ डॉक्टर, दूसरों के लिए नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम वो कंडीशन सामने आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल ब्रीथ देने के लिए, और मेल टू फीमेल ऑल्सो। ऐसी सिचुएशन अगर कोई कोशिश, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बट हालांकि हाँ, दैट विल टर्न द टॉपिक। इस मामले में मैं ये कहूँगी कि 30 साल के अंदर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल। वन थिंग इज देयर इन वेरी वेरी कॉमन एंड वी हैव गॉट टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। फीमेल्स आर वेरी पॉजेसिव, और हम भी चाहते हैं, क्योंकि आजकल मनचले जिस तरह से बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें, अपराध बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए ये नहीं करके कहते ही यही हैं कि अगर सीपीआर कर रहे हैं और दिल और फेफड़े रुक गए हैं, तो कंफर्म कैसे करोगे उसको कि भाई दिल और फेफड़े रुक गए हैं और उसको देना है? तो आप कैरोटिड आर्टरी नहीं फील करके पैर के में पेट के ऊपर से कपड़ा थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, और सांस अगर नहीं है इसका मतलब वो है, तो हम ये मेल फीमेल वाली चीज़ वहाँ पर ये बिल्कुल आती नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से 30 साल में जब मैंने इसको फेस ही नहीं किया, और हम खुद ही कॉशियस लेके कि हमारी कंट्री के अंदर फीमेल्स की एक इंटेग्रिटी है एंड सोशल एम्पावरमेंट के थ्रू फीमेल्स को वो और ऑलरेडी मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है धीरे धीरे करके। सो इसके बारे में मैं सोचती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव वे के अंदर लें कि हाँ, कभी मैंने महसूस नहीं किया इस तरह की चीज़, और जब हमें ज़रूरत भी पड़ती है तो भी हम ये रेकमेंड ये करते हैं कि सिर्फ पेट के ऊपर से कपड़ा उठा के देख लो कि सांस नहीं है तो दिल पर दवा दे दो। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआर के बारे में तो आप लोगों ने पूछ लिया, व्हाट अबाउट कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि पिछले एक डिकेड के अंदर कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनके ना आपने देखा है वीआईपीज़ काम करते करते और कहीं भी गाना गा रहे हैं स्टेज के ऊपर, एब्सोल्युटली इट इज़ हैपनिंग। तो उस क्लास के अंदर बैठा है बच्चा और बैठ के और बस वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट इज डिस्टर्बेंस ऑफ एरिथमियास इन द हार्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन टू बी मोर स्पेसिफिक। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो जो हार्ट हमारा 72 बार पर मिनट चलता है वो 5000, 6000, 10,000, 20,000 पर मिनट, तो बैग ऑफ वर्म्स के जैसे फील होता है अगर हम हाथ में हार्ट को फील करें तो, विच वी हैव परसीव्ड एज डॉक्टर्स। इसके अंदर हमको इमीडिएटली जो हम कहते हैं कि सीपीआर तो करते ही रहना चाहिए, और इमीडिएटली AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का आह्वान करना चाहिए। अभी हमारे पास AEDs उपलब्ध नहीं है। कई सालों से हमारी गवर्नमेंट ने AEDs को एयरपोर्ट्स पे नेसेसरी कर रखा है। मैं मुंबई गई थी तो वहाँ से पिक्चर भी लेके आई थी कि AEDs वहाँ बंद पड़े हुए हैं, यूज़ नहीं हो रहे थे, 3-4 साल पुरानी बात है।
और जयपुर में भी मेरे ख्याल से अभी एईडी कहीं पर भी नहीं लगा है, आई एम क्वाइट श्योर। तो एईडीज़ का चलन, मॉल्स के अगर 3 फ्लोर्स हैं तो तीनों पे एक एक एईडी रख दिया जाए और जितने भी वाले वहाँ जिनकी शॉप ओनर्स हैं उनको सबको सिखा दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति आया है कोई घूमने के लिए आया है, शॉपिंग करने के लिए आया है, वो अगर ज़मीन पे एकदम चलते चलते गिरेगा, इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उसको एकदम से सीपीआर देते रहें और एईडी निकाल के उसके अंदर एक होता है, एक यहाँ रखा, लेफ्ट साइड के अंदर इलेक्ट्रोड लगना होता है और लेफ्ट इधर लगा, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और आप दूर हो गए। एक पुश बटन होता है उसके मशीन के ऊपर, एईडी के ऊपर, उसको पुश किया, डिफिब्रिलेट हो जाएगा, डिफिब्रिलेट हुआ और वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस दैट्स हैपनिंग ओवर द पास्ट 1 डिकेड। हम सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ले ले कि सभी जगह पे ऐसी मंदिर हैं अपने यहाँ, तो सब जगह ऐसी जगह पे है। मेरा एक सवाल था, आप और आपके साथ में काम करने वाले लोग, एनजीओ से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे दूसरे एनजीओ भी हैं सहायता के अलावा, वो रोड सेफ्टी को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जितना सहयोग आप लोगों को सरकार और सरकार के जो महकमे हैं उनका मिलना चाहिए, क्या वो वाकई में मिलता है? क्योंकि मैं जिस तरीके से देखता हूँ, जो सरकारी विभाग होते हैं उनमें आपसी जो समन्वय की ज़रूरत होती है वो नहीं है। टीसीबी की मीटिंग जिस तरीके से जेडीए के अंदर वक्त पर होनी चाहिए, वो टीसीबी की मीटिंग की वक्त पर नहीं होती है। उसमें से ट्रैफिक पुलिस को कुछ जो जगह होती है उनको चयन करके देना पड़ता है कि यहाँ रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो सब वक्त पर नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों की दिक्कतें आती है कि आपसी कोऑर्डिनेशन की, समन्वय की? देखिए, जो बातें आपने बोली हैं वो भी हम लोग के लिए इररेलेवेंट इसलिए है कि देयर इज़ नो डाउट कि हमको पैसा बहुत ही कम मिला है। किसने अपना नहीं निभाया उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा 30 साल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस हैं, जेन्युइन लिमिटेशंस हैं। रोड सेफ्टी सेल पे लिमिटेशंस हैं। आरटीपीपी एक्ट एक ऐसा है जिसके अंदर फाइनेंशियल सब वो नहीं मिल रहा है इनको, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा दे ही नहीं सकते एक साल के अंदर, तो उनके हाथ बंधे हुए हैं। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तब करें जब हमको लगे कि गवर्नमेंट के महकमे वो दे नहीं पा रहे, देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे। नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप उदाहरण के तौर पर जयपुर का कोई ऐसा जगह देख लीजिए जहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक पुलिस ने सुझाव दिया कि आप यहाँ पर यदि डिवाइडर है तो इसको बंद कर दीजिए, मतलब रोड कट है तो उसको बंद कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइडर की ज़रूरत है, या कुछ भी तरीके का ऐसे सुझाव दिए। तो आपसी जो ये जो विभाग होते हैं इनमें समन्वय की कमी होती है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, ये देखने को मिलता है क्या? इस तरह की नहीं है सॉरी, समन्वय भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर राजस्थान रोड सेफ्टी पॉलिसी, राजस्थान रोड सेफ्टी काउंसिल, उसके अंदर जब से शुरू हुआ है तब से अब तक हम हैं, और हमने अपने दिए भी हैं, सुझाव भी दिए हैं, पर इम्प्लीमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है मुझे। क्या रीज़न है आई एम नॉट श्योर, बट इम्प्लीमेंट थोड़ा मुश्किल से ही होते हैं। ये वाली चीज़ जो आप कह रहे हो है तो सही, पर उसकी वजह से जनता पे क्या इफेक्ट होता है आई एम नॉट एबल टू रियली गेज वेरी वेल, बट दीज आर फैक्ट्स विच आर हैपनिंग। But probably it's the overpopulation in the country which is leading to all these things, because अगर कई ऐसे बाहर की कंट्रीज हैं जो छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ शायद जल्दी हो जाते होंगे, डिसीजन जल्दी हो जाते होंगे। एक आपका किस्सा, आपने कुछ सुझाव दिया था, वीके सिंह जो कि एडीजी ट्रैफिक हुआ करते थे उस वक्त, उनको कुछ सुझाव दिए थे, उन्होंने तुरंत पुलिस थानों में उसको इम्प्लीमेंट किया था। मिस्टर वीके सिंह तो जब एडीजीपी ट्रैफिक बने तो उनको ये लगा कि वो क्वालिफाइड भी थे इस सब के अंदर, और उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि मैं जब डीसीपी ट्रैफिक था तो मैंने आपका कोर्स लिया था और मेरे को अच्छी तरह से याद है और आप अभी तक इस काम को कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि सड़क दुर्घटना में कमी आए। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट, अच्छा अमाउंट पूरे साल के लिए रोड सेफ्टी सेल से मांगा, और रोड सेफ्टी सेल के पास ऐसा अमाउंट है जो आता है और लैप्स नहीं होता है, तो मांग के और दिया। और उसमें हम आउट ऑफ द 100 कोर्सेज ऑन हाईवेज, हमारा जो यूथ है, सेकेंड जनरेशन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 100 में से 79 कोर्सेज हाईवे के जितने थाने थे उनके थाने के एक एक व्यक्ति को कराया। ये विज़न मिस्टर वीके सिंह ने हमको दिया कि मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे थाने के सारे लोग करें, और उनके इंसिस्टेंस की वजह से ही थाने वालों ने ये काम करवाया। और जिसके अंदर 1-2 जगह पे तो जयपुर के अंदर मिस्टर वीके सिंह खुद भी आए थे। तो
कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी है, और ये है भी रिसेंट, आई थिंक 2022 की बात है, तो बहुत अच्छा रहा। मैम आप एनेस्थेसिस्ट थी, हर डॉक्टर जो भी फील्ड चुनता है स्पेशलिस्ट होता है हर किसी चीज़ का, लेकिन ऑल्दो यू हैव रेड ईच एंड एवरीथिंग आपका कोर्स का टाइम में, लेकिन बीइंग अ एनेस्थेसिस्ट आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है ओटीज़ वगैरह में, अलग अलग तरह के केसेस आते थे, आपको लगता है कि वो जो प्रैक्टिकली आपने चीज़ें ज़्यादा देखी है वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्पफुल जो है वो निकल कर आई हैं? मैंने बोला एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फ्रंट रनर्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर तो ऑपरेशन करवाए और आ गए। ये चीज़ इंटेंसिव केयर यूनिट से ही रिलेटेड है, वो भी हम लोग के अंडर हैं, इसलिए हम एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अभी मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है हमारी, उसके ऊपर भी हमारे जो फ्रेटर्निटी, एनेस्थीसिया फ्रेटर्निटी है, उसने एक बहुत अच्छी चीज़ करी कि CPR के अंदर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो 30 बार कार्डियक कंप्रेशन और 2 बार माउथ टू माउथ वेंटिलेशंस करती है, पर इंडियन रिससिटेशन काउंसिल जो एक एनेस्थीसिया की इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया की एक ऑथेंटिक बॉडी है, उन्होंने 2017 के अंदर कहा कि हमारी कंट्री के लोग माउथ टू माउथ देंगे नहीं, ज़्यादा टाइम लगा देंगे, तब तक वो 3 मिनट निकल जाएंगे जिसमें CPR करना होता है। तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी बना लेते हैं कि इंडिया के अंदर रादर देन 30:2 जो रेशियो है कार्डियक कंप्रेशन टू माउथ वेंटिलेशन, वो नहीं करके ओनली 100 to 120 कार्डियक कंप्रेशंस स्टर्नम के ऊपर, सीधा जो स्टर्नम एक बोन होती है उसके ऊपर बैठ के और हथेली के ऊपर हथेली रखकर, और 2.5 इंच तक का दबाव बहुत जल्दी देने का है, यही देना है, माउथ टू माउथ नहीं देना है। मैं सोचती हूँ कि ये वाली चीज़ जब से आई है कुछ सालों से, उसको करने से कई लोगों के अंदर जागरूकता भी आई है, और अगर और जागरूकता आ जाए, मेरे को ये पद्मश्री मिला है, इसके थ्रू मैं अगर जागरूकता कर पाई और मेरे मोटिवेशन भी आया। मोटिवेशन मेरे में ही नहीं आया है, हमारे ट्रस्ट के और भी जितने चैम्पियंस हैं हमारे यहाँ पे, वो सब भी इस बारे में जागरूक हैं, और हमारे 2 ऑफिसर्स हैं वो भी हैं कि सभी मिलके करना चाहते हैं। मोटिवेशन है कि अब तो कुछ करके दिखाना ही है। रोड एक्सीडेंट मॉर्टेलिटी जो अभी इंडिया के अंदर और सबसे ज़्यादा यूथ की डेथ हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर, उसको कम दिखाने के अंदर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, निभाएंगे भी। और आम जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यूथ से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने सपने को जब यूथ में हो तभी देखना शुरू करो। इस वक्त तक आके आप भी अपने सपने को पूरा करके और पद्मश्री पा सकते हो। नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपको 24 इयर्स बैक ले जा रहा हूँ, आखिर कब तक आपको याद आ गया होगा, है ना, उसका सेकंड या थर्ड कभी नहीं बना, आखिर कब तक के पीछे क्या था और सेकंड थर्ड क्यों नहीं? देखिए, आखिर कब तक ये फिल्म है जो एक नरेंद्र अरोड़ा हैं यहाँ पे, वो भी रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, उन्होंने बनाई। और जब उन्होंने बनाई थी तब वो सिचुएशन ऐसी थी कि तब मैनिकिन्स वगैरह ऐसे अवेलेबल तो थी, लेकिन उनके ऊपर काम ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो मैंने पर्सनली इंटरेस्ट लेके और किया। तो आखिर कब तक के अंदर मेरा ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट भी है, मैं दिख भी रही हूँ उसके अंदर। और मैं सोचती हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड था, पटकथा थी जो थी, वो इतनी अच्छी है कि उसके बाद हम लोग और बहुत सारी फिल्म बना चुके हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि अभी भी हमारी वो फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन जो भी आखिर कब तक देखता है उसके अंदर से जो मैसेज आता है वो इतना ज़बरदस्त है कि व्यक्ति खुद ही शायद सोचे कि मेरे को तो ज़रूरी करना ही है, क्योंकि ये तो मेरा दायित्व है और मेरे को करना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। 24 साल पहले मैंने इसको बनाई थी, आज भी वो बहुत ही पॉपुलर है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सभी लोग देख सकते हैं इसके अंदर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र अरोड़ा की, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी। उसके बाद भी मैं 3-4 हमारे वीडियोस और अच्छे बन भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको हमने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। सोचते हैं कि धीरे धीरे करके, अब क्योंकि समय मिल गया है तो अब उनको भी करेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज जो समय आया, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है। कोविड ज़रूर आया, अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई, बट कोविड ने एक बहुत अच्छी चीज़ दे दी। They have got the digital platform very high in our country, which would not have come otherwise. Everybody would agree to that. और क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर है
गांव के अंदर बच्चे अपने अपने स्टार्टअप बना रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा यूथ भी अगर हमारे साथ बैठ के जो ट्रेन किया उनको अपना खुद का स्टार्टअप बना के हम लोग भी आगे काम करें और अनगिनत लोगों तक पहुँचे, और थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर हम इस काम को आगे बढ़ाएं तो ये आखिर कब तक के साथ जो और फिल्म्स आएंगी या हम उसको वीडियोस के थ्रू जनता तक पहुंचाएंगे, तो कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है क्यों इंडिया क्यों ग्लोब तक हम पहुंचने की बिल्कुल मनोकामना रखती हूँ। मैं आपको सही तरीके से कह रही हूँ, मेरे में पूरी इच्छा शक्ति है कि हमारे पूरे ट्रस्ट के लोगों को के साथ मिलके हम लोग इतना करें कि पूरे विश्व तक पहुँचें और हमारे इसको काम को सहायता के ट्रस्ट को रिकग्निशन मिले। आप कईयों की आइडियल हैं, आपका आइडियल कौन है? और दूसरा, वो बड़ा मेडल आपने मंदिर में रखा है अपने घर में, क्यों? मतलब आप भगवान में बिलीव करती हैं या क्या है? बहुत ज़्यादा मैं ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। बिना मेरा भगवान का नाम लिए मेरा नाश्ता नहीं होता है, क्योंकि नेचुरली अब सबके बैकग्राउंड के अंदर ही है। लेकिन आज मैं अगर ये कहूँगी कि आइडियल कौन है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही मानती हूँ, मतलब बहुत ही ऐसे कि भाई कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये मेरे में दिमाग में है। ऐसा नहीं मैंने सोचा कि वो आइडियल है, पर मिला तो मुझे सब कुछ, ये अभी जो मिला है इसके अंदर उन्हीं को है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आज मेरे वो आइडियल हैं तो मेरे को इसके बारे में कोई शक नहीं होगा। आपने पूछा है तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि शायद वो आइडियल मेरे वही हैं। मैम, जब इस टाइप की उपलब्धियां होती हैं, क्योंकि बहुत से अवार्ड्स हैं आपके, मेरे पास लिस्ट भी है, अगर मैं बोलना चालू करूंगा तो लगभग हाफ प्रोग्राम भी निकल जाएगा। ऐसे लोगों तक पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं कि आप हमारी पार्टी इसको ज्वाइन करें, या आपकी उपलब्धियों के हिसाब से हम आपको राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ कभी रहा? हम लोग जवाहर रहते थे 20 साल पहले, और वहीं पे एक मिस्टर शर्मा थे, वो तो अब नहीं हैं, पर उनके बेटे पॉलिटिक्स के अंदर हैं, और उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं उनके घर के सामने से निकलती थी और मैंने भी ट्रेनिंग कोर्स दे रही थी, तो मैंने उनसे भी कहा था कि आप ट्रेनिंग कोर्स, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो पॉलिटिकल कहाँ से आऊँगी, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो यही काम करूँगी और मैं अभी ये जो काम कर रही हूँ इसी को करूँगी। तो मेरे पास ऑफर ज़रूर आया था, बट आई पोलाइटली डिक्लाइन, एंड आई थिंक आई डिड अ वाइज थिंग, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई हैव नेवर बीन एंड आई नेवर वांटेड इट टू बी। सो आई थिंक दैट्स माई मेरा वो है, कर्म है। बट पॉलिटिक्स के ज़रिए कुछ पॉलिसीज़ बनाने में आप रोल निभा सकती थी, हो सकता है कि आप इस अभियान को और आगे ले जा पाती, कोई रास्ते खोज पाती, डोंट यू थिंक? मैं आपको बताऊंगी, अभी 28 अगस्त को मैं फीकी रोड सेफ्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके वन ऑफ द प्लानलिस्ट होकर मैं बोली हूँ, और नेक्स्ट डे क्योंकि हम अपने खुद की व्हीकल से गए थे, तो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर अनुराग जैन, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, एंड ही वाज वेरी नाइस टू गिव टाइम टू अस। तो उन्होंने इस चीज़ को करके हमारी जो बात थी कि मैं इस बात को पूरे इंडिया के अंदर फैलाना चाहती हूँ, तो पद्मश्री मिलने के साथ में उन्होंने हमको ये मोटिवेशन दे दिया है। सारे एनजीओज़ को विद इन 3 आवर्स अपने ऑफिस में बुलाने का बोल दिया कि दिल्ली के जितने लोग हैं सभी लोग आ जाएं और डॉक्टर माया टंडन का ये मॉड्यूल देखें, और फिर सबके साथ कहने कि हम आपको भी इसी के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में नहीं जाने के बावजूद भी जब मेरी बात सुनी जा रही है, एट मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे भी सुनी जा रही है, तो नितिन गडकरी जी भी जब फिक्की के प्लेटफॉर्म में आए थे तो मैंने उनको अपना कार्ड दे दिया था। जब बहुत कम समय बीता है, समय होगा तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो जब वहाँ पर भी मेरी बात सुनने की चांसेस है कि मेरी बात सुन ली जाएगी, तो मेरे को पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ कि जो मेरे को थ्रू पद्मश्री मिल रहा है, आगे मिलने की भी संभावना अति प्रबल हो चुकी है, तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट ही क्यों ना हूँ, मैं तो बहुत ही संतुष्ट हूँ। मेरे जैसा जीवन ईश्वर चाहे कोई हर लेडी को दे, हर व्यक्ति को दे हिंदुस्तान के अंदर। मैं सोचती हूँ कि मैं पूर्ण तरह से अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मेरी फैमिली की तरफ से भी मेरे बच्चे भी मेरे साथ देते हैं। मेरा ट्रस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगी कि मैं उनके नाम ज़रूर बोल दूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर किरण टंडन, डॉक्टर नीरजा ग्रोवर,
दीपाली भार्गव, ताराचंद सहारन, और अब जो 2 नए ऑफिसर्स आए हैं, डॉक्टर अतला कपूर, इनका नाम तो पहले ही लेना चाहिए था मेरे को, डॉक्टर अतला कपूर, और 2 यूथ जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो मैं पीछे छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अगर नहीं होते तो हमको अवार्ड इसलिए नहीं मिलता कि हमारे टाइम पे लैपटॉप से ही नहीं। आज जो मैं बोलना चाहती हूँ, या हमारे ट्रस्ट के सारे सीनियर प्रोफेशनल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो जो भी बोलते हैं वो लोग उसको ढाल देते हैं उसके अंदर, और वो ढालने की वजह से ही हमारा इतना अच्छा मॉड्यूल बनता जा रहा है और आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पद्मश्री अवार्ड भी उन्हीं की वजह से मिला। उनका नाम है उदयवीर सिंह है, वो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और CEO हैं वो मनीष संचेती है। मैं उनसे कहती रहती हूँ कि बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, और उनका मानना भी है कि स्काई इज़ द लिमिट हमारे काम के अंदर। तो चलो हमारे साथ, एकला चलोड़े से तो काम नहीं चलता है। अगर ये दोनों हमारे साथ हैं और इनके साथ और अनगिनत लोग जुड़ जाएंगे और हमारे ट्रस्ट के प्रोफेशनल हमारे साथ बने रहेंगे जो 70 से ऊपर के हैं, तो वो लोग कहते हैं हम ऑनलाइन दे देंगे। तो हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं, क्योंकि कोविड के अंदर हमने ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज भी आराम से हो सकते हैं। सभी कुछ कैपेसिटी है हमारे ट्रस्ट के अंदर, अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर political background, political lines sort of. Why should I think about that? 2013 में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, कंट्रीब्यूशन टू द स्पेशलिटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी फॉर द पैशन शोन फॉर वर्किंग टायरलेसली टू कर्ब द इशू ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अमूमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बाद एक बार मन करता है कि आप छुट्टी लें, या बिल्कुल ही नहीं। आप कभी नहीं रुकी, नेक्स्ट क्या? अब तो सवाल ये है, उल्टा बोल रहे हैं। मेरे को तो जैसे जैसे अवार्ड मिलते चले गए, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मैं कहूँगी कि डॉक्टर सुनंदा गुप्ता मेरी स्टूडेंट रही हैं और उदयपुर में हैं अभी। और मानिए कि उन्होंने मेरे को ये दिलवाने के अंदर किया, क्योंकि एनेस्थीसिया कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर इन्होंने मेरे को प्रपोज किया। वो अचीवमेंट मिलने के बाद मेरे को ये लगा कि मैं काम करूं, उसका फल क्या है। आप आज देखिए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी वाले मेरे पास आके मेरे को हमारा जो स्टोल है ISA का मेरे को घर पे आके देके गए हैं, मेरे फ्लैट के गए हैं। मेरे को ये एश्योर कर दिया है, डॉक्टर SS बजवा हैं, उन्होंने एश्योर कर दिया है कि पूरा इंडिया जो है डॉक्टर माया टंडन पद्मश्री मॉड्यूल के नाम से चलेगा और एनेस्थीसिया के फ्रेटर्निटी सब लोग करेंगे। जिसका मिसाल ये है कि जोधपुर के अंदर एम्स की कॉन्फ्रेंस अभी 4 महीने पहले हुई थी, उसके अंदर भी मेरे को एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया था। मेरे को ओरेशन के लिए भी बोला था, जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बोला था। और अभी 13 सितंबर को अभी जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी मेरे को बुलाया गया है। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर भी, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर भी मेरे को मतलब सारे जितने भी अवार्ड्स हैं, दोज वर वर्कड लाइक अ बूस्टर डोज फॉर यू। Yes, they have given me a lot of enthusiasm and motivation to go forward, not to stop. As you never it occurred into my mind even for a moment in 30 years that I should stop. So I think this going on steadily without waiting, this continuity in work has led to me to this award. Any message for all the youngsters mainly, क्योंकि आप इस एज में आकर के भी अभी नहीं थकी हैं, और यंगस्टर्स अगर किसी गोल तक नहीं पहुंचते हैं तो दे फील वेरी अपसेट। सो एनी मैसेज फॉर देम? जी हाँ, यंगस्टर्स को एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। रोड सेफ्टी रूल्स को आप लोग नहीं फॉलो करते हैं, और इसीलिए रोड एक्सीडेंट्स में यूथ की सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो आपकी जान बहुत प्रेशियस है, आपके घर वाले आपका इंतज़ार करते हैं, आपके माँ बाप, आपकी फैमिली आपका इंतज़ार करती है। तो प्लीज़ एक तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि करिए। दूसरा, हमारे साथ जुड़िए, और जिनको भी जुड़ना है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे ट्रस्ट तो अभी चलती रहेगी, लेकिन आप जितने जल्दी जुड़ेंगे आप भी अपने विज़न को पाने में पूर्ण तरह से सक्षम होंगे। तो जुड़िए जल्द से जल्द, और जुड़ने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ आपको। 10 से 5 हमारा ऑफिस चलता है जयपुर के अंदर ही,
उसके बारे में आप वेबसाइट के अंदर भी देख सकते हैं। सहायता हमारे ट्रस्ट का नाम है, आप देख के हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़िए। यूथ अपने सपने को साकार करने के लिए इस समय जुड़ेगा तो लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारा यूथ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक धूम मचा चुका है। ऐसी जगह पे पहुँचे कौन नहीं है। ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ हो चुके हैं, कमला हैरिस अभी फिर से लड़ रही हैं, कौन कहाँ पर नहीं है जहाँ पर हम लोग पीछे हैं। तो मैं नहीं सोचती हूँ कि कहीं पर भी यूथ को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। सोचना है तो यह है कि कॉशियसली चलिए और वाकई में रोड रूल्स को फॉलो करिए, लाइफ सेफ्टी को इनकॉर्पोरेट करिए अपने मॉड्यूल के अंदर अपने, और जान बचाइए। जान बचाकर हमारे तक पहुँचिए कि ये आप जान बचाई, आपने बचाई तो हम आपको भी स्टार्टअप के थ्रू आपकी भी को भी पब्लिसिटी करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द यूथ। तो आप मिले पद्मश्री माया टंडन से, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह की उनकी अपील रही है आने वाले समय में हमें और भी माया टंडन इसी जज्बे इसी जुनून के साथ नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था रेड कारपेट। नमस्कार।